तो बस आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सरवाइव करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर। हाँ, इंट्रो करने के लिए मुझे और कोई जगह नहीं मिली, तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये जो जगह देख रहे हो सामने, यहाँ पे होने वाला है आज का ये वाला एडवेंचर। इस जगह का नाम है एवेंडर किंगडम। यहाँ पे लेकिन कोई भी राजा नहीं है, बस ये नाम का किंगडम है। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक, हाँ अगर मैं ये 2 महान लाइन से नहीं बोलूँगा, तुम लोग वीडियो को एंड तक तो देखने वाले हो नहीं, बस वीडियो को स्किप करके चले जाओगे। तो एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी डे 1 को मैं स्पॉन हुआ एक स्पेसशिप के अंदर एंड यहाँ पे भी सिंपली बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इनको बाकी यूट्यूबर्स की तरह इग्नोर नहीं किया, मैंने इनको पढ़ा एंड यहाँ पे पता ही क्या लिखा हुआ था, बस एक सिंपल सी बात, मैप को एंजॉय करो, खत्म। बस इतना सा पढ़ने के लिए मैंने अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया एंड यहाँ पे भी इतने लंबे से इस छोटी सी बात को लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो फिर मैं स्पेसशिप से बाहर निकला एंड मुझे पता चला कि ये स्पेसशिप बीच में से दो हिस्सों में बट चुका है, यानी कि ये एक एवेंडर किंगडम में आकर ही क्रैश हुआ और कोई जगह नहीं मिली इसको क्रैश होने के लिए। एंड अभी मेरे एक भला भाई यहाँ पर और कोई सर्वाइवर भी जिंदा नहीं बचा, यानी कि मैं अकेले इधर सर्वाइव करना पड़ेगा। फॉलो द रेडस्टोन टॉर्च टू स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। एंड उसके बाद मैं वाइन से नीचे उतरा एंड रेडस्टोन टॉर्चेस को फॉलो करते हुए मैं पहुंचा एक विलेज में। एंड इस विलेज में मुझे काफ़ी सारी लूट मिल गई थी, मतलब स्टार्टिंग के लिए काफ़ी ही थी। देन मैं एक घर से गड्ढे से गलती से नीचे गिर गया एंड यहाँ पे था 3 ग्रेव्स। इन शॉर्ट मैं जिस भी घर में घुसा वो एक कब्रिस्तान था, यानी कि विलेजर्स ने इधर कब्र खोद रखी थी। भाई घर के नीचे कौन कब्रिस्तान बनाता है? मैं रह गया कमजोर दिल वाला इंसान, तो मैं चुपचाप उस घर से दूर भागा एंड मुझे एक दूसरे घर में एक चेस्ट में डायमंड के बूट्स मिले एंड यहाँ पे एक साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ये सब खजाना तो कुछ भी नहीं है, हम लोगों को किंगग्रेव में इससे भी ज़्यादा और खजाना मिलने वाला। यानी कि मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक तस्वीर दिखा के समझा देता हूँ। अगर मान लो कि एक प्रजा के पास है 1 डायमंड, तो राजा के पास इतने डायमंड्स होंगे कि किसी ने सोची ना होगी। अब गाइस मैं सोच में पड़ गया, आखिर ये किंगग्रेव कहाँ पे हो सकता है। वेट अ मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे एक घर मिला था जिसके अंदर 3 ग्रेव्स थे, कहीं वही तो किंग का ग्रेव नहीं है। चलो भाई मिल गया अब हमें अपना खजाना। तो यही सोच के मैं उस घर में वापस गया एंड ग्रेव के नीचे माइन करके देखा तो वहाँ पे सच में चेस्ट थे एंड वहाँ पे मुझे सचमुच खजाना मिला। कुछ खास नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ही चेस्ट लूटा था, बाकी के चेस्ट में भी कुछ खास नहीं मिला, यानी कि ये किंग का ग्रेव नहीं था, किंग का ग्रेव और कहीं पे बना हुआ था। देन गाइस मैंने अपने लिए एक घर को सिलेक्ट किया जिसमें से मैंने सारे कॉम्बवेब्स को हटा दिए। अपने घर का ही हटाऊंगा, विलेज को भाड़ में जाए, मैं उनका कॉम्बवेब्स नहीं हटाने वाला। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अबे साले। देन गाइस मुझे एक घड़ी मिली, इसको मैं कहाँ पे लटकाऊं? एंड इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मुझे टोटल 18 मिनट्स हो चुके थे एंड अभी तक इस वर्ल्ड में रात नहीं हुई। इसका सेम मतलब यही था कि इस वर्ल्ड में कभी रात होने ही नहीं वाली। इसका मतलब यहाँ पे जो विलेजर्स थे वो दिन में दिवाली मनाते थे, हर साल दिन में दिवाली। कुछ भी। वैसे आप लोगों को हैप्पी दिवाली इन लेट। कुछ भी। अंकल तब से ना आपने बहुत चिल्ला लिया है, अब थोड़ा रेस्ट ले लो वरना गला बैठ जाएगा। देन गाइस आसमान में मुझे कुछ लटकते हुए ब्रिजेस दिखे एंड आप लोगों को तो पता ही है इग्नोर करने की मेरी खानदानी आदत है, तो मैं उसको इग्नोर करते आगे बढ़ा एंड मुझे एक न्यू विलेज मिला एंड उस विलेज को लूट के आकर मैं अपने विलेज में जब वापस आया मुझे एक ट्री हाउस दिखा, मतलब इसको मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था एंड मैं इन ट्री हाउस के ऊपर सब क्यों अटक रहे हैं मेरे। एंड इस घर के ऊपर मुझे एक चेस्ट मिला जिसमें मिली मुझे एक डायमंड की स्वॉर्ड एंड मुझे एक टावर जैसा कुछ दिखा, तो मैं उधर भगता हुआ गया। तो बस मैं उस स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ने लगा एंड उस स्ट्रक्चर के ऊपर आकर मुझे नीचे कुछ ग्रेव्स दिखे एंड मुझे लगा कि वहीं पे किंग ग्रेव होगा। वैसे भी इधर मुझे कुछ खास तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वहीं पे जाना सही रहेगा, तो मैं उधर गया एंड देन मुझे फर्स्ट एक सेक्सी की ग्रेव मिली जिसके नीचे मैंने माइन किया एंड उसके नीचे एक चेस्ट था जिसको मैंने खोला तो उसके अंदर थी डायमंड्स के फुल बॉडी आर्मर एंड वहाँ पे एक बोर्ड भी था जिसमें लिखा हुआ था कि किंग ने अपना सारा खजाना सेक्सी के ग्रेव में छुपा दिया था, यानी कि सेक्सी का खजाना ही किंग का खजाना है। तो इसका साफ मतलब यही है कि किंग का और कोई खजाना हमें नहीं मिलने वाला, यही खजाना है किंग का। एंड पता है आप लोगों को, मैं जिस भी लीव्स को तोड़ रहा था वो कलेक्ट हो रही थी। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि मेरे स्वॉर्ड में सिल्क टच 3 लगा हुआ था। एंड गाइस जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन है 1 नवंबर 2021 एंड आज मेरा बर्थडे है एंड
आज मैं 15 साल का हो चुका हूँ टोटल। बस इतना ही बताना था। खत्म। देन गाइस मुझे अपना स्पेसशिप का टूटा हुआ मनका मिला जो कि बहुत दूर पड़ा हुआ था। एंड इसके अंदर देखा तो इसके अंदर कुछ भी खास नहीं था, बस सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ही था और कुछ इधर था नहीं। देन गाइस मैं लटकते हुए वाइन से इस ब्रिज के ऊपर चढ़ने की कोशिश किया कि मैं पूरे ऊपर चढ़ ही गया। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि ये ब्रिज ना हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई होगी, क्योंकि ये इस ब्रिज में इतने गड्ढे थे कि किसी ने सोची ना होगी। पक्का इंडियन गवर्नमेंट का एक काम होगा ये। देन गाइस मुझे इधर एक डायमंड की स्वॉर्ड मिली जिसमें लगी हुई थी सिल्क टच 4। पार्कोर गॉड है मैं भाई, क्या समझते हो तुम लोग मुझे। देन गाइस मुझे इधर एक बुक मिली जिसका नाम था 4 कीज। एंड देन मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा। एंड इस बुक में लिखा हुआ था कि हम लोगों को इस मैप को पार करने के लिए 4 कीज ढूंढने पड़ेंगे जो कि अलग अलग जगह पर छुपा हुआ है। एंड वो किस कहाँ पर हो इन लोगों को भी नहीं पता। यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक्सटर्नल फ्रेम्स नाम की जगह जहाँ पर हम लोगों को ये सब कीज मिलेंगी। अब मुझे भी नहीं पता एंड इस मैप के क्रिएटर को भी ये नहीं पता कि एक्सटर्नल फ्लेम्स नाम की जगह आखिर है किधर। इसका मतलब अगर इस मैप के क्रिएटर को ही नहीं पता कि इस मैप में उसने क्या बनाया है तो मैं क्या इस मैप को क्या करूं? कुछ भी। ये देखो गाइस माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में मैंने पेट्रीफाइड ओक स्लैब ढूंढ लिया। अगर मैं इसको एक्स से तोड़ूंगा तो ये नहीं टूटेगा, पिकैक्स से टूट जाएगा। अब ना गाइस मेरे से ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही थी, आखिर ये एक्सटर्नल फ्लेम्स नाम की जगह है किधर। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये मिस्ट्री को मैं क्या सॉल्व करूंगा। अब ना गाइस इस 4 कीज को ढूंढने का एक ही सोल्यूशन है, मैप में चारों तरफ भटकते रहो, ये मिल ही जाएगा। देन भटकते भटकते मुझे एक ड्राउनर मिला जिसके हाथ में ट्राइडेंट था। मैंने उसको पूरा मार डाला लेकिन मुझे ट्राइडेंट तो नहीं मिला, लेकिन मेरी जान जोखिम में आ चुकी थी। अगर मैं मर जाता कोई दुआओं में भी याद नहीं रखता। देन गाइस मुझे एक आयरन की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ से सारा आयरन का ब्लॉक ही तोड़ डाला। एंड मुझे लगा कहीं इस आयरन ब्लॉक के नीचे ही की तो नहीं छुपा हुआ, तो मैंने यही सोच के नीचे की तरफ माइन किया। नीचे की तरफ माइन करता रहा एंड मुझे कुछ तो मिला था, मतलब पता नहीं उधर क्या था, लेकिन रेडस्टोन से कुछ बना हुआ था। मुझे भी नहीं पता एंड इस मैप के क्रिएटर को भी नहीं पता कि इधर क्या बना हुआ था। एंड देन मुझे इधर आकर ऊपर कुछ ओक प्लैंक्स दिखे तो मैंने उनको माइन किया। एंड माइन करके मैं ऊपर की तरफ गया तो मुझे दिखा कि वहाँ पर स्टेयर्स थे एंड ऊपर की तरफ जाने का रास्ता बना हुआ था। एंड वहाँ पर एक चेस्ट थी एंड साइड में एक बेड भी था। एंड बेड के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था सेट योर स्पॉन पॉइंट हियर, यानी कि कोई मुसीबत आपका पहाड़ हमारे ऊपर टपक पड़ने वाला था, वरना ऐसा माइनक्राफ्ट ने कभी नहीं लिखा होता। एंड देन मुझे एक चेस्ट में फुल बॉडी डायमंड आर्मर मिली। मुझे बस हेलमेट की ज़रूरत थी तो मैंने हेलमेट ली। एंड देन यहाँ पर लिखा हुआ था फॉलो द रेस्टोरेंट टॉर्चेस। एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट टॉर्च तो नहीं दिखा, इसलिए मैं इस गड्ढे में कूद गया। एंड गड्ढे में कूदते ही मुझे नीचे की तरफ धक्का लगा एंड धक्का करते मैं पानी में गिरा। एंड पानी में गिर के मुझे डैमेज नहीं मिला। एंड इस प्रोसेस में मेरा दिल गले तक आ चुका था। देन गाइस मैं रेस्टोरेंट टॉर्चेस को फॉलो करता रहा एंड फॉलो करते हुए मैं एक घर के पास पहुंचा। एंड इस घर में लगा कि मुझे की हो सकता है, लेकिन मैंने इस घर को पूरा चांद मारा एंड घर के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला। एंड उसके बाद मैंने एक ट्राइडेंट वाला ड्राउंड को मारा एंड गेस व्हाट, इस ड्राउंड ने फाइनली ट्राइडेंट ड्रॉप कर दी। देन गाइस मैं थोड़ी देर तक आगे रेस्टोरेंट टॉर्चेस को फॉलो करता हुआ गया। एंड देन मुझे यहाँ पर एक केव मिला जिसके एंट्रेंस पे लिखी हुई थी कि मैंने अगर सारे विलेजेस को एक्सप्लोर किया है तभी मैं इसके अंदर जाऊँ, अगर नहीं किया तो मैं पहले सारे विलेजेस को एक्सप्लोर करके आऊँ। क्या मैंने सारे विलेजेस को एक्सप्लोर किया है पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो जा रहा हूँ इसके अंदर। एंड इसके अंदर जाते ही मेरा जो स्वागत हुआ ना मैं बता नहीं सकता। यहाँ पर मॉब्स मेरा इंतजार कर रहे थे। शुरू करते हैं। चलो पूरा म्यूजिक खत्म हो गया, अब तो मर जा। देन गाइस मुझे इधर एरो जैसा कुछ दिख रहा था तो मैं उसके अंदर गया एंड गेस व्हाट, उसके अंदर मुझे मिल गई फाइनली एक की। बाय द वे मैं बताना भूल गया कि गोल्ड ब्लॉक ही इस मैप का हमारा की है, यानी कि अभी तक मुझे 2 कीज टोटल मिल चुके थे। एंड उसके बाद मैं बाहर निकलने के लिए देखा तो मेरा 3 जॉम्बी पैरी दे रहे थे एंड मैं उस यहाँ से बाहर निकल नहीं पाया। एंड उस जॉम्बी ने मुझे यहाँ पर इतना कूटा कि मैं सोच नहीं सकता, इतना कूटा कि मैं बस 3 आर्ट में वहाँ से एस्केप किया किसी तरह। अगर यहाँ पर मैं मर जाता तो
एंड अभी मेरे पास टोटल 2 कीज आ चुके थे एंड बाकी की कीज ढूंढने की मैं सोच रहा था, लेकिन इन 2 कीज को ढूंढने के लिए ही मुझे इतना मेहनत हुआ, तो सोच रहा हूँ बाकी के 2 कीज को ढूंढने में कितना मेहनत लगेगा। एंड उसके बाद मैं एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा उधर उधर गया एंड देन मुझे जहाँ पर मुझे पहले की मिली थी वहाँ पर मैं देखा पीछे की तरफ, तो वहाँ पर मुझे एक वॉल्केनो दिखा एंड मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने एक बोर्ड बनाया एंड तुरंत वहाँ के लिए रवाना हो गया। एंड यहाँ पर लिखा हुआ था कमिंग सून। आई थिंक कि ये मैप यहीं पे ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ बन रहा था, शायद उसके बारे में था ये कमिंग सून का बोर्ड, क्योंकि यहाँ पर आगे तक रेस्टोरेंट टॉर्चेस तो लगे हुए थे ही। तो मैं उन रेस्टोरेंट टॉर्चेस को फॉलो करते हुए ऊपर तक गया एंड यहाँ पर ऊपर चढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ी, लेकिन फिर भी किसी तरह मैं ऊपर चढ़ गया। एंड ऊपर चढ़ने के बाद मुझे वहाँ पर दिखा एक बेड और एक एंडर चेस्ट, पता नहीं उसका क्या यूज़ था, लेकिन मैं फिर भी ऊपर देखा तो वहाँ पर नीचे की तरफ मैंने एक बार झाँका एंड नीचे की तरफ झाँक के मुझे वो दिखी जो माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक चीज़ है। नीचे मुझे दिखी एक लावा से भरी हुई पूरा समुंदर। ऑब्वियसली ये वॉल्केनो है तो इसके अंदर लावा होगा। अब वॉल्केनो में कोई ऑरेंज जूस तो नहीं भर के रखेगा। देन मैंने ना एक गलती कर दी कि मैं यहाँ पर पानी लेके नहीं आया। अब पानी के तलाश में मुझे कहाँ पे भटकना पड़ेगा। ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? इंडिया का नेक्स्ट ड्रीम ना मैं ही हूँ, तुम लोग। देन गाइस मैंने इधर क्वार्टर की एक लिफ्ट बनाई एंड उसको पकड़ के मैं नीचे की तरफ गया एंड नीचे मुझे एक जगह मिली, पता नहीं ये क्या जगह था, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला इस वॉल्केनो के अंदर। लेकिन एक बात है, यहाँ पर मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिले एंड इन डायमंड्स को लेके मैं घर वापस जा रहा था एंड घर आकर मैंने अपने फुल बॉडी डायमंड आर्मर को पूरा रिपेयर कर डाला एंड यहीं पे खत्म होते हैं हमारे 100 डेज। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को आखिर तक देखा है उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है तुम लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और कैसे मैं मिलता हूं आप लोगों को ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ऑसम एंड